कोरोना सारे हिंदुस्तान में सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों को बहुत तेज़ी से ये चीज़ वबा फैली। एक आदमी को आई तो घर में सबको आ गई। पिछले साल या सेकेंड वेव जो फर्स्ट वेव था वो वैसा नहीं था, एक आदमी को आई तो वो एक आदमी को चाहती थी। बट इस बार जो है एक आदमी को घर में आई तो सारे घर में 3-3, 4-4, 5-5 लोग जितने थे उतने लोगों को आई। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी गवर्नमेंट जो है कोरोना को जो है आरोग्यश्री में लेकर आकर फ्री ऑफ कास्ट इलाज करा रहे हैं। हम लोग हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करीब 1200 से 1500 बेड्स हम लोग कोविड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोलकर बना कर रखे हुए हैं। उसी तरीके से हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो आरोग्यश्री के बेड्स देना है उसको 100% देना बोलकर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तीसरी चीज़, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जिस तरीके से दूसरे स्टेट्स में पैसे ले रहे हैं उस तरीके से हमारे पास नहीं चल रहा। हमारे पास रिपोर्ट कार्ड रखे हैं, वो हिसाब से जो है पैसे देना बोल कर रखे हैं। तो फीवर सर्वे चल रहा हमारे पास, घर घर जाके फीवर सर्वे कर रहे हैं। हमारे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में जो है टेस्टिंग्स कर रहे हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है लैब्स हमारे पास बनाए हम लोग, सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हमारे पास हो रही। तो हम लोग सबसे पहले ये फीवर सर्वे करने की वजह से और पब्लिक हेल्थ सेंटर को अच्छा स्ट्रेंथन करने की वजह से टेस्टिंग जल्दी हो रही और लोगों को पहले ही हम लोगों को मालूम हो जाता तो हम लोग ट्रीटमेंट को जो है ये करें, ट्रेस टेस्ट एंड ट्रीटमेंट बोलकर हम लोग इस आइडियोलॉजी को हमारे सीएम साहब जगन मोहन रेड्डी साहब लेके चल रहे हैं। और एम्बुलेंसेस 1000 से ज़्यादा ख़रीदे हम लोग पिछले साल। आपका रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ पर आंध्र प्रदेश स्टेट में ब्लैक मार्केटिंग नहीं होता। यहाँ पे आपको जो है आप प्राइवेट हॉस्पिटल में या जनरल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कहाँ पर भी आप रजिस्टर्ड पेशेंट है बोले तो खुद ब खुद हमारी गवर्नमेंट आपको जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत है बोले तो दे डालती है आपको। तो इस तरीके का जो है हम लोग ड्रग्स कंट्रोल रहने दीजिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफ बेड्स रहने दीजिए, आरोग्यश्री को इम्प्लीमेंटेशन रहने दीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्ट्रेंथनिंग रहने दीजिए, ऑक्सीजन प्लांट जो है हम लोग जनरल हॉस्पिटल में लगाए हैं। अब उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को UMMC ह्यूस्टन वाले डोनर्स मिले, जो लोग उनकी वजह से हम लोग 250 कॉन्सनट्रेटर्स हम लोग कर्नूल कॉन्स्टिट्यूंसी में आज लोगों को पेशेंट्स के इस्तेमाल के वास्ते और इलाज के वास्ते हम लोग दे रहे हैं, जिसमें 100 जो है हम लोग गवर्नमेंट आई हॉस्पिटल में बना कर रखे हैं। 150 हम लोग जो है जगनन्ना ऑक्सीजन बैंक बोल के रखे हैं। आप देख सकते हैं वो रूम में जो है ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स है। कभी भी कोई भी आदमी आ सकता, अगर उनको जो है डॉक्टर बोले कि ज़रूरत है हमारे को पेशेंट को जो है घर को जाके ये करना है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे कॉन्सनट्रेटर्स अभी भी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्सनट्रेटर्स हम लोग इस तरीके से वो लोगों को पूरी का पूरा बताते हैं। यहाँ पे चेकिंग होती, कॉन्सनट्रेटर को जो है खोल के बताते, कॉन्सनट्रेटर को इस तरीके से पूरा खोल के पूरी टेस्टिंग होती। एंड ये इसको जो है हम लोग इसको आप देख सकते हैं कि ये 9 लीटर्स का कॉन्सनट्रेटर है। आपको इसमें 3 मोड्स दिए हुए हैं, 2 लीटर का, 4 लीटर का एंड 9 लीटर का। एंड ये बहुत कम आवाज़ देता, बहुत छोटा एंड वेरी क्या बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी का 9 लीटर का ये ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर है, जो हम लोग 150 कॉन्सनट्रेटर्स जो है पेशेंट्स को घर पे जो लोग पेशेंट्स रह रहे उनको जो है दे रहे हैं। और 100 कॉन्सनट्रेटर्स हम लोग जनरल हॉस्पिटल में बेड्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टाई अप करके हम लोग दिए हैं। तो ये सारे काम हमारे से जितना हो सका वो कर रहे हैं। उसके बाद में तदफीन के वास्ते जो है एम्बुलेंस को रखे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस के लोग जो है पैसे बहुत सारे ले रहे थे, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लोग पूछ रहे थे, तो इसीलिए एक एम्बुलेंस को रख दिए हैं। उसी तरीके से हमारी एक वी केयर टीम बोलकर है, ये वी केयर टीम जो है पूरे का पूरा तदफीन का काम फ्री ऑफ कास्ट हमारी एम्बुलेंस में लेके आके पूरा कब्रस्तान तक, चाहे वो आप हिंदू कब्रस्तान रहने दीजिए, मुस्लिम कब्रस्तान रहने दीजिए या क्रिश्चियन कब्रस्तान रहने दीजिए, वहाँ पर लेके जाके हमारी वी केयर टीम फ्री ऑफ कास्ट में फ्यूनरल राइट्स भी उनके हिसाब से जो है करने में पूरी की पूरी मदद कर रही है। ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं।
और हमारे पास अभी पेशेंट्स कम होते जा रहे हैं और 1 महीना हो जाएगा तो इस और ज़्यादा कंट्रोल आएगा बोलकर हम लोगों को इस चीज़ की उम्मीद है। हफीज़ साहब, आपकी तो खिदमत जाने आते हैं, हैदराबाद में भी आपको सोशल मीडिया पे देखते रहते। आप इतना काम करने के, आपकी हुकूमत की तरफ से इतना काम कर रहे, इतनी सहूलत दे रहे बोल रहे, लेकिन अपोजिशन पार्टी से ये आ रहा कि कहीं हॉस्पिटलों में सही इलाज नहीं हो रहा, खाली बयाना दे रहे, ऐसा बोल के। आप कल भी जाके आया मैं हॉस्पिटल में जाके मैं खुद पेशेंट से मिल के बात करके आया। मैं बोल रहा हूँ आप पीपीई किट पहनो, मैं भी पीपीई किट पहनता हूँ। जाएंगे अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाना है चलेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल को चलना है चलेंगे। अगर आप पेशेंट्स को बताइए आपके मीडिया के ज़रिए कि कहीं पर भी कोई किस्म की तकलीफ़ हो रही तो 104 का नंबर है, टोल फ्री नंबर रखे हैं हमारे सीएम साहब। कोई भी किस्म का प्रॉब्लम आप वहाँ पर बताएं तो इमीडिएट आपको उसके ऊपर एक्शन हो रहा। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले फ़ीसा ज़्यादा ले रहे तो उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं पर भी इलाज में थोड़ी सी भी कोताही या कमी आपको दिखेंगी तो उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। गवर्नमेंट की जानिब से बोलते तो फ्री इलाज करने का जो सीएम साहब ने ऐलान करे है कि तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से लगातार सोशल मीडिया पे पूरा ये चल रहा है कि कहीं ब्लैक मार्केट हो रही है और बोलते तो फ्री करने के बाद भी हॉस्पिटलों में पैसे ले रहे बोल के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपका क्या कहना है? वो तेलुगु देशम के लोग जो है हैदराबाद में बैठे हुए हैं, वो लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो लोग आओ बोलो, और नारा लोकेश बाबू साहब को अगर उन्होंने कर्नूल को आए तो मैं लेके जाके बताता हूँ कि किस तरीके से हमारे गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्सेस, हमारा पूरा जो है हेल्थ केयर का स्टाफ और हमारी गवर्नमेंट और हमारे सीएम साहब किस तरीके से फ्री के टैबलेट्स, फ्री के इंजेक्शंस, पूरा फ्री का ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन मैनेजमेंट, ये पूरे के पूरे चीज़ें किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट करके बता रही है। और मेरा ये चैलेंज है टीडीपी के लीडरों से और सोशल मीडिया में जितने भी उनके तरफ से जितने भी लोग बात कर रहे, हमारे स्टेट में जिस तरीके से कोविड मैनेजमेंट हो रहा, कोविड का ट्रीटमेंट हो रहा, पूरे हिंदुस्तान से अगर आप कंपेयर कर लिए तो भी हमारे को आप बीट नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता आदमी का इंतकाल हो गया तो भी 15,000 रुपये दे रहे। अगर यतीम हो जा रहे बच्चे तो 10 लाख रुपए जो है उनके ऊपर डिपॉजिट कर रहे। ये एक वाहिद गवर्नमेंट है जो काम कर रही कोविड के टाइम पे। ये चैलेंज को कबूल करने तैयार है चलने के लिए? बिल्कुल, मैं नारा लोकेश बाबू साहब को बुलाइए, जनरल हॉस्पिटल में लेके जाने कैसे तैयार हूँ। हाफिज़ साहब, एक आखिरी एक शिकायत है आपसे, काफ़ी तेलंगाना बॉर्डर और आंध्रा के उसमें बोलते तो गाड़ियों को रोका जा रहा है। आपके आंध्रा में भी 12 बजे तक टाइमिंग है, तेलंगाना में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक टाइमिंग है। आपके बॉर्डर पे काफ़ी रोका जा रहा है, ये कैसा है, क्या होगा? आप लोगों, क्योंकि ये लॉकडाउन इसलिए किया गया है कि इसको स्लो डाउन करने के लिए, जो कोरोना वायरस जो स्प्रेड हो रहा, अगर समझिए ये हज़ारों से लाखों के लोगों में चले गया तो कोई भी हॉस्पिटल, कोई इतने भी हॉस्पिटल्स आप डाल दो वो बस नहीं होते। और हॉस्पिटल बेड्स डाले तो या डॉक्टर्स ला लिए तो या दवाएं ला लिए तो इंजेक्शन ला लिए तो उन लोगों का इलाज नहीं हो सक रहा। उसके साथ ऑक्सीजन के बेडों की ज़रूरत रहती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती, ऑक्सीजन की कमी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ऑक्सीजन है। तो इस वबा को बचाने के लिए लोगों को जो है ये लॉकडाउन की चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट भी लाई है, स्टेट गवर्नमेंट भी लाई है। बट उसके साथ साथ आपको ई पास तेलंगाना का भी है, ई पास आंध्रा का भी है। आप ई पास अप्लाई कर लीजिए, आपको जो है कोई किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा आपको बॉर्डर पे। खास करके हाफिज़ साहब, आप मास्क लगाओ और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो बोल के बोले। काफ़ी हम आते वक्त में रास्ते में देखे किसी के मुंह पे मास्क लगा हुआ नहीं है, पूरे खुलेआम फिर रहे। आप इनके लिए कर्नूल के आवाम के लिए कुछ बोलेंगे? कर्नूल के साथ साथ तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में कुछ बोलेंगे? नहीं, देखिए भाई, गवर्नमेंट रहने दीजिए, डॉक्टर्स रहने दीजिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट रहने दीजिए, बड़े बड़े लीडर्स रहने दीजिए, सब लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई आपको जो है मास्क पहनना ज़रूरी है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़रूरी है, आपको ज़रूरत है तो बाहर आना है, ये टाइम बहुत ख़तरनाक टाइम है बोलकर। अब बार बार बोलने के बावजूद भी कोई आदमी नहीं करना चाह रहा तो वो उसकी अपनी ज़ाती मर्ज़ी है। उसका खुदा ना खास्ता उसको नुकसान हुआ तो उसके घर वालों का नुकसान हो जाता। वो आदमी को अगर खुदा ना खास्ता जो है ये कोरोना के वजह से वो आदमी अगर वीक हो गया, जिस तरीके से उन्हें काम कर रहा था उस तरीके से काम नहीं कर सका, तो ये सब किस्म के जो है तकलीफ़ें हम लोग देख रहे। इसलिए हम लोग बार बार बोल रहे कि अरे भाई इस चीज़ से बचो, ये चीज़ नहीं है, इस वैसा कोशिश करो बोल के। आपसे मैं आपके ज़रिए मैं हर एक को बताना चाह रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने 1 साल से जो है कोरोना के इसमें बाहर निकल के काम कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ बचा सकती तो पहले ऊपर अल्लाह ताला बचा सकता। उसके बाद में जो असबाब बनाया है वो असबाब ये है कि ये मास्क पहनना है।
हाफिज साहब ऐसा क्या है, अब अकेले जो लॉकडाउन के दौरान बोलते अकेले भी अपने छोड़ के आप गाड़ी पे बैठ के चले आते, ऐसा क्या आपको जज्बा है जो आवाम के दरमियान में चले जाते हैं? एक सोशल मीडिया पे आपकी एक तस्वीर भेज रही है, गाड़ी पे बैठ के आप निकल गए किनों के संगात बैठ के, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर काम कर रहे, हमारा म्यूनसिपल स्टाफ काम कर रहा, रेवेन्यू स्टाफ कर रहा। के लिए तो आप वही कहीं भी कोई भी चीज़ में चले गया तो मैं जिस तरीके से वो सब लोग भी तो इंसान है, वो लोग अपनी एहतियात रखते हुए वो लोग काम कर रहे हैं। तो मैं भी जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के वैसा मैं जाने की वजह से कुछ लोगों को हिम्मत में अफजाई हो सकती है, या वो लोगों को मैं जो है मदद कर सकता हूँ, या वो लोगों को जो है कुछ अच्छी बात बता सकता हूँ। तो जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ पर जा रहा हूँ, वरना मैं भी खुद भी जो है नहीं जाना चाह रहा हूँ। मेरी मजबूरी है तो इसीलिए जाना पड़ रहा। इसीलिए पब्लिक को बोल रहा है कि भाई मजबूर है तो बाहर निकलो, नहीं तो नको निकलो।